हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चालू करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उससे निकलने वाले हार्मोन्स। तो चलो चालू करते हैं। पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अंदर। जैसे कि ये थैलेमस का पार्ट है, ये है इपीथैलेमस और ये है हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इपीथैलेमस ये क्या है? इपीथैलेमस। इपीथैलेमस से निकलने वाले ग्लैंड को बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। विच ग्लैंड? पिनियल ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं, मतलब जो ग्लैंड होता है, उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो, ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो इसका नाम क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है। फर्स्ट का नाम है रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकेंड है इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इनका फंक्शन क्या है? रिलीजिंग हार्मोन मतलब क्या? जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रिलीज करने का काम किसका है? तो हाइपोथैलेमस का है। और अभी ग्रोथ हो गई, फॉर एग्जाम्पल 17-18 साल तक ग्रोथ होती है, मतलब 20 भी समझ लेते हैं अपन, 20 साल तक ग्रोथ होती है। बट वो ग्रोथ अगर कंटिन्यू रही तो आदमी तो कहाँ से कहाँ, मतलब कितना लंबा हो जाएगा। तो ये ग्रोथ को रोकना भी तो पड़ेगा ना। तो ये ग्रोथ के हार्मोन को रोकने के लिए एक हार्मोन सीक्रेट करता है अपना हाइपोथैलेमस, उसे कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग मतलब बस हो गया, अभी तेरा काम हो गया, तू काम तेरा बंद कर दे। ये किसको कहता है? वो ग्रोथ हार्मोन को कहता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले दो हार्मोन्स कौन से हैं? रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। सेकेंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी मैंने अभी बताया ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस को ये स्टॉक के थ्रू अटैच होता है, ऐसा चेरी लाइक ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है तो इतू सा, बट बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये बहुत नंबर ऑफ हार्मोन्स बनाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ओके, मास्टर ग्लैंड है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 4 ही हार्मोन के नाम लिखे हैं, बट वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। चलो वन बाय वन देखते हैं कौन से हार्मोन वो रिलीज करता है। फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मतलब हम छोटा बच्चे से लेके तो आदमी बड़ा होने तक उसकी ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स निकालने में कौन निकालता है? तो उसे पिट्यूटरी निकालता है। अभी इसकी दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन है? अगर हाइपो सिक्रीशन रहा, कौन सा वाला सिक्रीशन? हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकला, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हाइपो सिक्रीशन हो गया, तो वहां पे ग्रोथ स्टंट हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं जिसे हम। और वो जो डिसीज होता है उसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। क्या कहते हैं बच्चा लोग? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बीच में ही रुक जाता है, तो उसकी जितनी हाइट बढ़नी थी उतनी नहीं बढ़ी। ठीक है, तो वो हो गया ड्वार्फ। अगर खली को देखा है अपन ने, द ग्रेट खली, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो मतलब क्या? उसके बॉडी में का जो ग्रोथ हार्मोन है वो कंटिन्यूअसली चलते जा रहा, तो उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो उस केस में क्या है? वो हाइपर सिक्रीशन। हाइपर का मतलब क्या? ज्यादा। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो आदमी की हाइट बढ़ती जाएंगी, और वो डिसीज को हम कहते हैं गिगैंटिज्म। क्या कहते हैं बच्चा लोग? गिगैंटिज्म। ठीक है, तो हाइपो सिक्रीशन रहा ग्रोथ हार्मोन का तो ड्वार्फिज्म, हाइपर सिक्रीशन रहा तो गिगैंटिज्म। यहाँ तक तो क्लियर है तुम्हें? ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन है कौन सा? टीएसएच। कौन सा? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तुमने बहुत बार सुना है कि थायराइड हुआ, बट थायराइड से भी थायराइड ग्लैंड से भी एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन नाम का। तो थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ठीक है, थर्ड हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसका फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को प्रमोट कराना। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? जो मेल्स में टेस्टिस होते हैं उसके अंदर स्पर्म बनते, तो स्पर्म बनने के प्रोसेस को भी अपने को प्रमोट करना है। तो कौन करेगा मेल्स में? ये एफएसएच। और फीमेल्स के अंदर तो जन्म से पहले ही एग होते हैं, बट ईच मंथ एक एग को अपने को मैच्योर करना है,
तो ये जो सिग्नल है वो ये मैसेज कौन पहुंचाएगा ओवरी तक, एफएसएच। oogenesis मतलब क्या, एग्स का डेवलपमेंट होना, एग्स मैच्योर होना। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, स्पर्म का बनना। ठीक है, तो ये 3 हार्मोन देखे। अभी फोर्थ है एडीएच। एडीएच हार्मोन का मतलब क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो है ना, मतलब देखो पीसीटी का काम क्या है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब करना। बट कुछ कुछ केसेस ऐसी होती है उनमें एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता, कम मतलब जैसे कि हाइपोसिक्रेशन हो जाता है। इनके कारण उनके बॉडी में से वाटर बहुत ज्यादा लॉस होता है, और ऐसी कंडीशन के डिसीज को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपाइडस। क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपाइडस। जिस इंसान के बॉडी में एडीएच का सिक्रेशन कम हो, मतलब उससे उसके बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, तो वो कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपाइडस। क्लियर है। 2 तरह की डायबिटीज होती है। मोस्ट कॉमन जो डायबिटीज होती है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, या फिर डायबिटीज जो डॉक्टर्स होते हैं वो डायबिटीज मलाइटस कहते हैं, मतलब मीठा खाने से होती है, जो ब्लड में की शुगर है वो ज्यादा होने के कारण होती है। डायबिटीज इंसिपिडस मतलब क्या, वो इंसान जो हर 10 मिनट्स 15 मिनट्स में वॉशरूम जाए, ठीक है, उसे यूरिनेशन हो, यूरिनेशन के टाइम पे वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो उसे उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। किसके कारण होता है, एडीएच के कारण होता है। तो पिट्यूटरी से निकलने वाले 4 हार्मोन्स कौन से थे, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी नेक्स्ट ग्लैंड है अपना थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ये देखो, ये है ट्रकिया, ट्रकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है कौन सा ग्लैंड, अपना थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि बटरफ्लाई शेप का है, यहाँ पे अगर ट्रकिया है तो यहाँ पे ऊपर कौन प्रेजेंट है, मेरा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स थायरोक्सिन नाम का हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और इससे क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन होता है। जैसे कि बॉडी का कार्य करने की क्षमता डिपेंड ऑन दी थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात, तुमने ऐसे लोग देखे गए कि जिनका जो नेक है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो ऐसा फूल के बड़ा हो जाता है और उनका गला ऐसा बड़ा बड़ा जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गॉइटर। क्या कहते हैं, गॉइटर। और जिन लोगों को ये गॉइटर होता है ना, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आयोडीन खाओ। इसीलिए तो जब मतलब टीवी पे एड्स वगैरह आते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारे नमक में आयोडीन है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, तुमने अगर डेली कुछ क्वांटिटी मतलब अमाउंट होती है उसकी, उतने अमाउंट का तुमने अगर आयोडीन खाया तो तुमको ये गॉइटर वगैरह नहीं होगा, क्योंकि थायरोक्सिन बनाने में आयोडीन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, किसका, आयोडीन का। आयोडीन से क्या बनता है तुम्हारा, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन। अगर तुम्हारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो तुम्हारा जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल के बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। और अगर वो बच्चों में रहा तो अपन उसको क्योर कर सकते हैं, बट बड़ों में बहुत मुश्किल है। बच्चों में अगर हुआ तो उनमें क्या होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, छोटे बच्चों में मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद उनका ऐसा मुंह बड़ा होता है, जो टंग है वो बाहर आती है और आंखें बड़ी बड़ी होती है। ये डिसीज को हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म। अगर सेम सिम्टम्स तुम्हें बड़ों में दिखे तो वो डिसीज को हम मिक्सोडेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सोडेमा। और गॉइटर किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है। अगर मैंने इसको ऐसे निकाला और उसको मैंने ऐसे उल्टा किया तो यहाँ पे ऐसे 4 बॉडीज प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ऐसे इसके पीछे वाले साइड में 4 बॉडीज, जिन्हें हम कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। और पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट्स पैराथार्मोन। कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन। इसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। और ये क्या रेगुलेट करता है अपने बॉडी में का, ब्लड में का कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इट रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन अवर बॉडी। देन लास्ट मतलब और ग्लैंड है, उसमें का 5th ग्लैंड लिखा है मैंने यहाँ पे, पैंक्रियास। एक बात बताती हूँ मैं पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रिया इज अ ड्यूअल ग्लैंड। ड्यूअल क्यों बोला, क्योंकि वो एक्सोक्राइन भी है और वो एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन से निकालता है वो पैंक्रियाटिक जूसेस, हमें पता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि डक्ट्स के थ्रू बहते हैं। बट वो एंडोक्राइन से निकालने वाले हार्मोन का नाम है इंसुलिन। हाँ, वही इंसुलिन जो डायबिटीज वाले लोग लेते हैं। इंसुलिन बनने की जगह कौन सी है, तो पैंक्रिया। क्या, पैंक्रिया।
अभी इंसुलिन का काम क्या है, मेंटेन करता है वो ब्लड में की शुगर को। क्लियर। अगर तुम्हारा इंसुलिन तुम्हारे बॉडी में कम हो जाए, मतलब मेंटेन करने वाला कम हो जाए, तो तुम्हारे बॉडी में क्या बढ़ने लगेगी, शुगर लेवल बढ़ने लगेगी। और अगर तुम्हारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ी तो तुम्हें क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस। क्या होगी, डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस किसके कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अभी नेक्स्ट हार्मोन है अपनी बॉडी का ओवरी, सॉरी नेक्स्ट ग्लैंड है 6 नंबर का ग्लैंड है ओवरी। ओवरी क्या करती है हमें पता है, ओवरी से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स, 2, ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। विच 2 हार्मोन बच्चा लोग, ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजेन क्या करता है, वो एग को मैच्योर करता है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर होती है ईच मंथ, उसमें ये हार्मोन्स का काम होता है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे अपने बॉडी में आता है। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, मतलब बेबी को अगर होल्ड करके रखना है यूटेरस में, तो वो टाइम पे कौन सा हार्मोन काम करेगा फीमेल में, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। बहुत से लोगों में मिसकैरेज हो जाते हैं, तो मिसकैरेज किसके कारण होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का हाइपोसिक्रेशन, मतलब कम सिक्रेशन होने के कारण बेबी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है। और है 7th ग्लैंड टेस्टिस या टेस्टिस। टेस्टिस सीक्रेटेड ओनली 1 हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है बच्चा लोग, स्पर्म को बनाना। ठीक है। कहाँ पे, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है जो कि स्पर्म को मैच्योर कराता है, स्पर्म को बनाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी और एक बात, ओवरी एंड टेस्टिस ये एक्सोक्राइन जैसे भी हेल्प करते हैं। जैसे कि बॉडी से अगर स्पर्म को बाहर निकालना है तो वो भी एक सिक्रीशन है ना, तो वो टाइम पे टेस्टिस क्या एक्ट होता है, एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड ओवरी में क्या होता है, ईच मंथ एक मतलब 1 एग बॉडी से बाहर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन से ये हार्मोन्स निकालते हैं और एक्सोक्राइन से स्पर्म एंड एग निकालते हैं। अभी लास्ट ग्लैंड बचा है बॉडी का अपना, जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। हमें सबको पता है ये पैरी अपनी किडनी है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, अपना एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन बच्चा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, इमरजेंसी हार्मोन। अब इमरजेंसी हार्मोन बोलने के पीछे एक रीजन है, ये जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करता है। जैसे कि तुम्हारे पीछे कुत्ते लग गए तो तुम क्या करेंगे, जोर से वहां से भाग जाएंगे। तो वो सिचुएशन में क्या करना है, तो ये अपने को मतलब ये कैसे समझता है, अपने बॉडी में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। ये हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, 3F हार्मोन। 3F में से फर्स्ट है फ्लाइट, सेकेंड है फाइट एंड लास्ट है फियर। फ्लाइट, फाइट, फियर, समझा। फ्लाइट मतलब क्या, अगर कुत्ता पीछे लगा तो हम एरोप्लेन मतलब फ्लाइट के मोड से भागेंगे, अगर नहीं भागते हैं तो हम उससे फाइट करेंगे, पहले तो हम उससे डर जाएंगे। फाइट, फ्लाइट, फाइट, फियर, ये है 3F हार्मोन। किसे कहते हैं हम, एड्रेनलिन नाम के हार्मोन को। कहाँ सीक्रेट होता है, किडनी के जस्ट ऊपर ऐसा ये ग्लैंड है, इसे हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं एड्रेनलिन। चलो 1 बाय 1 में एक बार रिकॉल करा देती हूँ। पहला तो था हाइपोथैलेमस, जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सेकेंड हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी सेकेंड ग्लैंड इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड इज अ थायराइड ग्लैंड। फोर्थ ग्लैंड इज अ पैराथायराइड ग्लैंड। फिफ्थ इज अ ओवरी। सिक्स्थ इज अ टेस्टिस। सेवेंथ इज अ एड्रेनल ग्लैंड। एट्थ इज अ पैंक्रियास। और एक बचा है थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। यहाँ तक तो तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। अभी हम देखते हैं थाइमस।
थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम का हार्मोन वो बनाता है। अभी थाइमस ग्लैंड अपने यहाँ पे प्रेजेंट होता है अपने वॉइस बॉक्स के आसपास। जैसा इंसान छोटा होता है तो उसकी साइज बड़ी होती है थाइमस की। जैसा इंसान बड़ा हो जाता एक इतने से लेवल इतने से साइज पे वो आ जाता है। और वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? थाइमोसिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि वो यहाँ पे कॉलर के पास प्रेजेंट होता है। थाइमस ग्लैंड सीक्रेटेड है थाइमोसिन नाम का हार्मोन। ठीक है, इन वीडियोस को बार बार देखते रहो। अगर कुछ डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।